नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रेखाबेन पटेल से जे सोनावाला हाई स्कूल मेमदाबाद 9वीं कक्षा के हिंदी विषय के अध्ययन के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम हमारे पाठ्य पुस्तक का छठा पाठ मेरी बीमारी श्यामा ने ली की चर्चा कर रहे थे। पाठ जहाँ से बाकी है वहाँ से हम फिर से शुरू करते हैं। श्यामा के लिए लेखक कहते हैं कि मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो, चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी। मैंने कहा, त्रेक्त सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा, मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। मरने के लिए जो कुछ मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों एक शब्द है जघन्य। जघन्य का अर्थ होगा बहुत बुरा। लेखक क्या कहते हैं कि अगर मेरे सिर पर कर्ज है, ऐसी स्थिति में उसे मैं छोड़कर चला जाऊं तो मेरे जैसा बुरा अपराधी कौन होगा। लेखक कहते हैं कि नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात, जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। पंद्रह दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था। पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है। नियति का अर्थ होगा विधाता, कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय में कैसे जानता। लेखक कहते हैं कि 15 दिन में मेरा बटुआ खाली हो गया और मैं यह नहीं चाहता था कि पिताजी ने पूरी जिंदगी मेहनत करके जो शांति से वृद्धावस्था में रहने के लिए शरण स्थल बनाया था, घर बनाया था, उसे अपनी बीमारी के लिए वह हाथ भी लगाए, यह मैं पसंद नहीं करता था। परंतु लेखक क्या कहते हैं कि नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम सांसें छोड़ने का योग बना था या नहीं, राम जाने। यह इस समय में नहीं जान सकता था। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। मैंने डॉक्टर बी के मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब,
आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं। इसके पूर्व कि मैं कुछ कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंह फट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। लेखक को एक दिन यह विचार आया कि वह बीके मुखर्जी के पास जाए। जाकर उन्होंने क्या कहा कि डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है और मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। लेखक इतना बोलकर और कुछ बोले या पूछे इससे पहले ही डॉक्टर बीके मुखर्जी ने अपने बदनाम और मुंहफट का अर्थ होगा विद्यार्थी मित्रों स्पष्ट बोलने वाला, तो स्पष्ट बोलने वाले स्वभाव से उन्होंने कह दिया कि पैसे नहीं हैं तो जाओ मरो। लेखक कहते हैं कि मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिला है, तो चुनौती का अर्थ होगा ललकार। लेखक क्या कहते हैं कि मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिला है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी दे देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। लेखक क्या कहते हैं कि अगर मुखर्जी मुझे 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद, 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद यानी शतायु शब्द समूह के लिए एक शब्द में पूछा जाता है, तो 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद शायद मुझे देते तो मैं जीने के लिए संघर्ष करने का बल न जुटा पाता। परंतु उन्होंने जो कहा कि जाओ मरो, इन शब्दों से मुझ में मानो संघर्ष करने का बल संचय हो गया। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर शीश बाथ लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कुने के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और काम का साधारण किए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के साधारण शीश बाथ आरंभ किया। तदनुसार खुराक आदि रखी, स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। लेखक को उसके पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने का इलाज करने के लिए कहा था। उसमें क्या किया जाता है, रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता है। लेखक को क्षय की बीमारी थी, तो इस लुई कुने के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि पर रहना था और कोई भी दवाई न करनी थी। खुराक पर भी कोई खर्च ना था। और लेखक कहते हैं कि यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था। मैं काम साधारण रूप से किए जाता था, स्कूल भी जाने लगा था, केवल रात वाली ट्यूशनें छोड़ दी थी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। तो मुआवजा का अर्थ होगा विद्यार्थी मित्रों बदला। लेखक ने रात वाली ट्यूशन छोड़ दी थी, उसका बदला कहाँ से मिलता था? किताबों की बिक्री से। बिक्री का अर्थ होगा बेचना। तो लेखक एक साहित्यकार थे, वे किताबें लिखते थे, तो किताबों की बिक्री से उन्हें रात की ट्यूशन से जो पैसे मिलते थे उसका बदला किताबों की बिक्री से मिल जाता था। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर भी चला
उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। स्वस्ति पंथा का अर्थ होगा शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद। तो श्यामा जीवन भर बच्चन जी जिस रास्ते पर चले उसी रास्ते पर स्वस्ति पंथा बनकर वह उनके पीछे चली। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपनी इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा, उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया। तो यहाँ पर एक मुहावरा है, कील देना, जिसका अर्थ होगा स्थान से न हटने देना। तो लेखक क्या कहते हैं कि जितने दिन लेखक की बीमारी का इलाज चला, उतने दिन श्यामा ने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया, अपने स्थान से न हटने दिया, आगे बढ़ने न दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत न की। शिकायत का अर्थ होगा फरियाद। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं। श्यामा बीमार थी, फिर भी लेखक की बीमारी में उसने कभी उंगली तक दुखने की शिकायत नहीं की। और श्यामा की ऐसी निश्चिंतता ने, लेखक कहते हैं कि मुझे इतना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं दिया। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूं। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। लेखक क्या कहते हैं कि श्यामा ने जो आत्मनियंत्रण किया, अपने आप पर नियंत्रण किया, आत्मनिग्रह किया, अपने पर काबू रखा, इच्छा बल पर काबू रखा, उसका जो हठ योग एक प्रकार से कहा जाता है, इसे लेखक कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उसे क्या नाम दूं। परंतु श्यामा को उसकी बड़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ी। तो बड़ी महंगी कीमत चुकाना का अर्थ होगा भारी हानि उठाना। अपने क्षयिज वर्ष से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्यतः भोजन किया, 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। लेखक कहते हैं कि मुझे जो क्षय था, क्षय का ज्वर था, उससे मैं पूर्णतया मुक्त हो गया और जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया वह दिन था 15 अप्रैल 1936 को। ठीक उसी दिन से वह यानी श्यामा, बच्चन जी की पत्नी, चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ देना का अर्थ होगा मृत्यु होना। तो इस प्रकार लेखक की सेवा करते करते उसकी पत्नी श्यामा रोग शैया पर पड़ी और 216 दिन की बीमारी के बाद उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतनी अपनी और से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में
बहुत मैंने अपनी शुभ कामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। बच्चन जी क्या कहते हैं कि श्यामा ने मुझे इतना सहयोग दिया, इतनी सेवा दी कि और इतना मुझे अपनी ओर से चिंता विमुक्त रखने का प्रयत्न किया कि उस संघर्ष में मैं तो विजयी हो गया, परंतु वह पराजित हो गई और वह बीमार होकर अंत में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो पाठ का शीर्षक है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। तो श्यामा ने अंतिम सांसों तक बच्चन जी का ख्याल रखा। बच्चन जी का ख्याल था कि श्यामा ने मेरी बीमारी लेकर और मुझे निश्चिंत रखने के प्रयत्न में भारी कीमत चुकाई। श्यामा जी सच्चे अर्थों में बच्चन जी की अर्धांगिनी थी। तो इस सारे पाठ में बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी प्रथम पत्नी श्यामा किस तरह बच्चन जी की बीमारी में तन मन से उनकी सेवा करती है और सेवा करते करते स्वयं बीमार हो जाती है और उसी बीमारी में उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रस्तुत संस्मरण में बच्चन जी ने अपने उन्हीं कठिन दिनों की यादें प्रस्तुत की है। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अब पाठ समाप्त हुआ। पाठ के स्वाध्याय के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।